बच्चों वैसे तो मैंने आपको बोला था कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, लेकिन यहाँ गांव में नेट स्लो होने की वजह से नेट अच्छे से नहीं है, तो लाइव वीडियो चल नहीं पा रही अच्छे से आज। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। पर्पज़ वही है कि बच्चे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन करने के लिए जैसे बच्चे बोल रहे थे भाई अभी ये हो गया कि यूनिट में से एक क्वेश्चन नेसेसरी नहीं है कि प्रत्येक यूनिट में से प्रत्येक क्वेश्चन करना है, तो क्या 2 यूनिट में काम चल जाएगा, क्या 2.5 यूनिट में काम चल जाएगा। सुनो बच्चों, एग्जाम के पैटर्न में कुछ खास फर्क नहीं हुआ है। देखो क्या हुआ है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते थे। अब एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते थे कई बार, मैक्सिमम टाइम अब बीएससी में देखते हो क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। अगर आपने अब भी वही नियम, अगर एक क्वेश्चन आपने छेड़ दिया तो उसके दोनों ही पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट नहीं काउंट होगा आपका। हाँ ये होगा, जैसे पहले आप ये होता था प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना होता था। अब ऐसा कर सकते हो आप कि 2 क्वेश्चन पहली यूनिट से कर दिए, 2 दूसरी से कर दिए और 1 तीसरी से कर दिया। चौथी यूनिट को आप अनटच छोड़ सकते हो, फिर भी आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। कंपलसरी जो क्वेश्चन है वो भी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो तब होगा ना जब आपको 2.5 यूनिट बहुत अच्छे से आते हों। लेकिन मैथ में, खासकर मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैथ के बारे में बता रहा हूँ, मैथ में मैक्सिमम बच्चे सिलेक्टेड सिलेबस करते हैं। तो जब आपने सिलेबस सिलेक्टेड ही कर रखा है तो फिर आप 2.5 यूनिट नहीं कर सकते। सिलेक्टेड करनी है तो चारों करनी पड़ेंगी। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको जो पहला पेपर है, पहला पेपर आपकी अच्छे से शुरुआत हो जाएगी तो फिर तो बाकी सारे हो जाएंगे। पहला पेपर आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स का है, इसके बारे में बता देता हूँ। अगर इसका आपने 4th एंड 5th 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, 2 चैप्टर जो अकेले एक एक यूनिट हैं, 2 चैप्टर अगर बहुत अच्छे से आते हैं और पहला दूसरा आता है तो ये चैप्टर आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट करवा सकते हैं। दोबारा सुन लो, 4th 5th एंड 1st 2nd, अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, आपका पूरा 40 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, तो अगर आपने कुछ दिक्कत है 4th और 5th में आपको कंप्लीट नहीं आता, फिर आपने जो सिलेक्टेड कर रखा है 4th यूनिट ही करनी पड़ेगी। एक आप इसका बेनिफिट, जो अभी नया पैटर्न आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट एक और ले सकते हो आप, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप कैसे ले सकते हो। इसका बेनिफिट आप ऐसे ले सकते हो कि आपको क्या करना है, 2 यूनिट मान लो आपको बहुत अच्छे से आती हैं तो 2-2 क्वेश्चन कर दो, वहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। मान लो 5th क्वेश्चन करने के लिए आपको तीसरी यूनिट नहीं आई, या फिर ये मान लो 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हुए, एक यूनिट से एक से एक और दूसरी से 2, मतलब आपको 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना आ रहा और आपको ये लगता है कि अब मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर आप कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसके छोटे पार्ट देखो। लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट तब माना जाएगा आपका जब उसके सारे पार्ट अटैम्प्ट कर दोगे। जैसे मान लो 4 छोटे पार्ट आते हैं तो चारों ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तब कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन वो कंप्लीट क्वेश्चन का काम करेगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, छोटे पार्ट कुछ तो आपको ज़रूर आते होंगे। अगर आपका 5वां क्वेश्चन अटैम्प्ट होता हुआ ना दिखे तो छोटे पार्ट कर लेना, अगर उसके हाफ भी कर देते हो तो एक पार्ट के इक्वल हो जाते हैं, और 1-2 पार्ट छोड़ के अगर मैक्सिमम कर देते हो लगभग आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने सोचना कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नया पैटर्न सोचो, सभी कभी सोचो 1 यूनिट से काम चल जाएगा, 1.5 यूनिट से काम चल जाएगा, नहीं, 2.5 यूनिट से काम चल सकता है। लेकिन वो भी तब जब आपने पूरी 2.5 यूनिट कर रखी हो। पूरी मैक्सिमम बच्चे करते नहीं, सिलेक्टेड कर रखे हैं। अगर सिलेक्टेड कर रखे हैं तो जो कर रखे हैं उसको एज इट इज रखो। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में उतने ही 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बस फ़र्क ये आया है अब आपकी यूनिट की जो कंपलसरी था कि प्रत्येक यूनिट में एक, वो चीज़ हट गई है। कंपलसरी छोटे क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है। आपको अगर सारे छोटे आते हैं, मैं तो ये कहता हूँ करके आओ आप, वो पूरा एक क्वेश्चन का काम कर देगा। अगर नहीं आते तो आपको कंपलसरी अब नहीं है। तो ये चीज़ थी। अब इसमें जो भी डाउट है, क्योंकि लाइव आज नहीं आ पा रहा है नेट की वजह से, तो जो भी डाउट है आप वो कमेंट में पूछ लेना। मैं कमेंट में सभी बच्चों की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ओके।